आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो क्लास प्लस 2 का 5th चैप्टर है। और शुरू करते हैं हमें इसके बारे में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है। पहले पढ़ेंगे हम कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। कोई फंक्शन गिवन है और उसकी लिमिट गिवन दी गई हो, तो क्या होगा कि एक फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a। लिमिट क्या दी गई है, a। तो कंटिन्यूअस कब होगा कि जब x अटेंड टू a नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस h, राइट हैंड लिमिट और fx इज इक्वल टू fa, तीनों क्या हो, इक्वल टू ईच अदर हो, तो क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस। प्लस 1 क्लास में हम लिमिट एंड डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है कि जब लिमिट की वैल्यू नियरली इक्वल टू x इज इक्वल टू a के हो, नियरली a नेगेटिव, नियरली मतलब अगर मान लो हमने लिया x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी, x 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि x बराबर -2, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1.9 समथिंग है, अप्रोक्सीमेट किसके है, 2 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे फंक्शन में, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियरली क्वेश्चन टॉपिक समझ आएगा। जैसे एक फंक्शन दिया गया है x² माइनस 4 x माइनस 2 वेहन x नॉट इक्वल टू 2 और 4 वेहन x इज इक्वल टू 2। चेक करना है हमें कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो सबसे पहले हम लिमिट चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू a। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड टू 2 x² माइनस 4 x माइनस 2। जब मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट करता हूं यहाँ पे, तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो मैंने बताया था कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं और हम एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हैं। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4। और अब देखो अप टू क्या दिया गया है, अप टू भी क्या है, 4। जब x की वैल्यू क्या है 2, तो फंक्शन भी क्या है, 4। नाउ लिमिट x टेंड टू 2 इज इक्वल टू f2, तो देन इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन। जब लिमिट पुट करने पे वैल्यू क्या आई, 4, और डायरेक्ट फंक्शन क्या आया, जब x की वैल्यू क्या है 2, तो बिग वैल्यू क्या आई 4, तो दोनों बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला x² माइनस x माइनस 6 और x² माइनस 2x माइनस 3 if x not equal to 3 और 5/3 if x is equal to 3। देखो हमें क्या चेक करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्या चेक करना है भाई, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू 3 x² माइनस x माइनस 6। वही बात है, अगर मैं डायरेक्ट पुट करता हूं तो क्या होता है, नॉट डिवाइड होता है, तो फैक्टर करते हैं, ऊपर वाले के फैक्टर गुणा
-1, तो x - 3 x + 2 डायरेक्ट फैक्टर लिख रहे होंगे, x - 3 और x + 1, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर सकते हैं, 3 2 5, 3 और 1 4, और f3 क्या दिया गया है 5/3, जब x की वैल्यू 3 है। नाउ लिमिट x टेंड टू 3 इज नॉट इक्वल टू f3, तो फंक्शन क्या हो गया भाई डिसकंटिन्यूअस, बराबर नहीं है तो क्या हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, या बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। देखो पहले लिमिट 3 पुट की, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से x - 3 x - 3 कैंसिल हो गया, पुट करने पर क्या है 3 2 5, 3 और 1 4, बराबर नहीं है तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया है sin 2x अपॉन sin 3x, इफ x not equal to 0, if x equal to 0। देखो वही प्रोसीजर, लिमिट x टेंड टू 0 चेक किया हमने, sin 2x अपॉन sin 3x डायरेक्ट पुट करता हूं तो क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि लिमिट a टेंड टू 0 हो तो sin a/a क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर 2x है तो हमें 2x नहीं है 2x से गुणा 2x से भाग, यहाँ पे 3x से गुणा 3x से भाग, x से x कैंसिल। अब ये क्या हो गया 1 गुणा 2, ये क्या हो गया 1 गुणा 3, रिजल्ट आ गया 2/3। जब मैं फंक्शन को चेक करता हूं x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या है 2। नाउ लिमिट और फंक्शन क्या है बराबर नहीं है, क्या है बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया भाई डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल सिंपल है, पहले हमें लिमिट चेक करनी है, अगर नॉट डिफाइन बनता हो तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, या लिमिट की कुछ प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव में, उसका भी यूज कर सकते हैं, दी बेस्ट है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो लिमिट बराबर नहीं है फंक्शन, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस cos 4x बटे x² इफ x नॉट इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 8 दिया गया है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करना है, सेम वही प्रोसीजर है, x टेंड टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन x²। या तो हमें प्रॉपर्टी याद हो ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो 2 sin² एंगल बाई 2, क्या था 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a था 2 sin² एंगल बाई 2। अब देखो, अब क्या करते हैं, sin 2x बाई x², क्या वही होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पे अगर एंगल 2x है, क्या लिख सकता हूं वही होल स्क्वायर, यहां पे 2x है तो यहां पे भी 2x ही था, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 मैं बाहर लिख देता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 लिखा जाएगा बाहर, तो रिजल्ट क्या आ गया 8। रिजल्ट क्या आ गया 8, क्योंकि ये क्या हो गया 1, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लिमिट जब a अटेंड टू 0 हो तो sin a अपॉन a क्या होगा 1। देखो मैंने होल स्क्वायर किया, उसके बाद यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, 2 से गुणा 2 से भाग, तो बाहर क्या लिखा जाएगा स्क्वायर के कारण 4, 4 दूनी 8, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1। अब देखो f0 भी क्या है 8, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा कंटिन्यूअस। लिमिट x टेंड टू 0 इज इक्वल टू f0, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है cos x upon pi by 2 minus x if x not equal to pi by 2, 1 if x is equal to pi by 2। देखो वही प्रोसीजर, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, यहां से मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज करता हूं। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या बताया था मैंने कि डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट रूल यूज नहीं करेंगे। cos x का माइनस sin x, पाई बाई 2 का 0 माइनस x का माइनस a, क्या आ गया sin x। लिमिट क्या है पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2 1। देखो एल हॉस्पिटल रूल से cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बेसिक है डेरिवेटिव आप प्लस 1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। cos x का माइनस sin x का cos x, tan x का secant square x, secant x का secant x tan x। और फिजिक्स में भी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा आपने, cos x का माइनस sin x, पाई बाई 2 का 0 माइनस x का माइनस a। एक बात और है, क्यूसेंट में डिवाइड में तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल में एक बात याद रखनी है कि क्यूसेंट रूल या प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का अलग। अब देखो, अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो वैल्यू क्या दी गई है 1। अब लिमिट और फंक्शन क्या है बराबर, क्या है बराबर, तो ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो अब कुछ क्वेश्चन है आगे भी कंटिन्यूटी पर ही, हमें ये फंक्शन दिए गए हैं, कंटिन्यूअस चेक करने हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 क्या हो, 0 से 1 के बीच हो तो फंक्शन क्या है 5x माइनस 4, और 1 से 2 के बीच और इक्वल टू 1 के हो तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब बात क्या है कि यहाँ पे किस पे चेक करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। आपको ये देखना हो चेक किस पे करना है, तो देखो एक की कंडीशन ग्रेटर देन है, एक लेस देन x, लेस देन है 1 से, x ग्रेटर देन भी है 1 से और इक्वल टू भी है। तीनों कंडीशन लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तीनों कंडीशन जिसकी हो जाए कंप्लीट, वहीं पर हमें उसी वैल्यू पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो एट x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, तो कौन सा फंक्शन होगा, x 1 से छोटा है 5x माइनस 4। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x 1 से छोटा है, ये मतलब नहीं है कि x माइनस 1 के बराबर है, x 1 से छोटा है तो यहाँ पे है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 5 1 माइनस 4 1, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो क्या आता है 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1। अब देखो इक्वल टू 1 पे भी क्या है फंक्शन 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4 माइनस 3 1। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, h की लिमिट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से कम है, x की वैल्यू 1 नहीं है, नियरली है, तो 5 1 माइनस h माइनस 4, तो रिजल्ट क्या होगा 1। इसी प्रकार 4 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पे 1 प्लस h 1। देखो 1 पॉजिटिव हो तो 1 प्लस h, 1 नेगेटिव हो तो 1 माइनस h। तो अब तीनों इक्वल हैं तो क्या हो गया कंटिन्यूअस, LHL RHL
और F1 तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो किस पे चेक करना है, इक्वल टू भी है 1/2, ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है, तो क्लियर है किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1/2, लिमिट 1/2 नेगेटिव, x अटेंड टू 1/2 नेगेटिव, तो फंक्शन कौन सा होगा, 1/2 माइनस x, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस h, तो क्या हो गया 0, लिमिट 1/2 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन होगा, 1/2 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 3/2 माइनस x, तो 3/2 माइनस 1/2 प्लस h क्या होगा 1, f 1/2 जब 1/2 के इक्वल हो तो क्या है 1। अब यहां से देखते हैं तो तीनों बराबर नहीं है, LHL बराबर नहीं है RHL, तो यहीं से क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस x-3 x-3 वेहन x नॉट इक्वल टू 0, तो पहले हम देखते हैं LHL, x टेंड टू 0 नेगेटिव, तो जब हम 0 नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 0 से छोटी, तो इसको हम क्या लेंगे नेगेटिव, मॉडुलस को हटाकर क्या लेंगे नेगेटिव, यहां पे मिसप्रिंट है, क्या लेंगे भाई नेगेटिव, तो देखो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया -1, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो ये क्या लेंगे पॉजिटिव, क्या आ गया +1, और F0 क्या दिया गया है, F3 क्या दिया गया है 3, ये क्या है 0, F0 क्या दिया गया है 0, ठीक है, तो बराबर नहीं आया तो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। देखो एक बार फिर से देखते हैं, ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 हो और इक्वल टू 3 हो, शायद ये हो सकता था, क्वेश्चन मिसप्रिंट थी, फिर से देखते हैं। देखो लिमिट x टेंड टू, वैसे हमने x टेंड टू 0 लिमिट में भी चेक किया है, अगर ये लिमिट 3 पर होता तो देखो कैसे होता, x टेंड टू 3 नेगेटिव, तो 3 से छोटा है तो क्या होगा x-3, ये नेगेटिव होगा, कैंसिल, माइनस x की वैल्यू क्या है 3, इसी प्रकार 3 पॉजिटिव, तो ये फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव, कैंसिल, क्या हो गया 1/3, और 3 पर कितना है 0, तो तीनों क्या है बराबर नहीं है, तो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्या हो गया भाई डिसकंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर x बराबर नहीं है 0 तो क्या है फंक्शन x इंटू ई टू द पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1/x, तो चेक करते हैं x टेंड टू 0, x इंटू ई टू द पावर 1/x 1 प्लस ई टू द पावर 1/x, मैं नीचे क्या करता हूं ई टू द पावर x को कॉमन लेता हूं भाई, तो क्या होता है यहाँ पर e टू द पावर -1/x, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1,
ये हो गया भाई कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो x अपॉन e टू द पावर -1 बाई एक्स प्लस 1। अब मैं यहाँ पे -1 से गुणा कर देता हूं। अब एक रूल था हमारे पास, लिमिट में पढ़ा था कि जब लिमिट अटेंड टू 0 हो तो क्या होगा कि e टू द पावर a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। सेम वैसा ही प्रोसीजर है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो हमारा रिजल्ट बाहर माइनस है तो -1। अब देखते हैं f0 पर, तो क्या आता है? 0। लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया भाई? डिसकंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 इफ x नॉट इक्वल टू 2 के इफ x इक्वल टू 2। ये क्या दिया गया है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। तो देखो लिमिट x टेंड टू 2 रूट 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो क्या बनता है? नॉट डिफाइन। तो यहां से हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 5x प्लस 2 किसका रेशनलाइजेशन करेंगे? न्यूमिनेटर का। देखो ऊपर क्या हो गया? a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 में से 4 गए x माइनस 2 देखो ये फंक्शन दिया गया था, हमने यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। 5x में से 4x गए, x 2 में से 4 गया -2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब मैं जब पुट करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है? 5 दूनी 10 और 2 12, 4 दूनी 8 4 12, 1/2 रूट 12 और रूट 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आ गया 1/4 रूट 3। देखो रेशनलाइजेशन किया, वैल्यू पुट करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 1/4 रूट 3। क्या आ गया? 1/4 रूट 3। एंड f2 क्या है? k। अब देखो इफ इट इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होता है? लिमिट किसके इक्वल होती है भाई? फंक्शन के इक्वल होती है। तो k की वैल्यू क्या होगी? 1/4 रूट 3। क्या होगी भाई? 1/4 रूट 3। पहले हमने लिमिट पर चेक किया, फंक्शन को देखते हैं तो डायरेक्ट पुट करने पे 0 आता है। रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन के बाद हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो रिजल्ट आया 1/4 रूट 3। और f2 पर क्या है? k। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये बराबर होंगे और k की वैल्यू क्या होगी? 1/4 रूट 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें।
क्या दिया गया है 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0 और k है इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, कंटिन्यूअस है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इफ x टेंड टू 0 1 माइनस कोस 4x बटे 8x स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था 1 माइनस कोस ए क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर 2x 8x स्क्वायर। अब देखो 2 चौके 8 साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर 2x हो गया 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और f0 क्या हो गया भाई k। इफ इट इज कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस है तो दोनों क्या होंगे बराबर और k की वैल्यू क्या होगी 1, k की वैल्यू क्या होगी 1। पहले लिमिट पर चेक किया 1 माइनस कोस 4x 2 साइन स्क्वायर 2x बटे 8x स्क्वायर 2 चौके 8, इसको लिख सकते हैं साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, और ये लिमिट 0 हो तो क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक फंक्शन दिया गया है 3ax प्लस b इफ x ग्रेटर देन 1, 11 इफ x इक्वल टू 1, 5ax माइनस 2b इफ x लेस देन 1। तो देखो क्या होगा, ये क्या दिया गया है कंटिन्यूअस दिया गया है और रिलेशन बताना है a और b के बीच। तो पहले हम देखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है 5ax माइनस 2b। तो देखो 5ax को हम लिख सकते हैं 1 माइनस h, जब लिमिट h टेंड टू क्या हो 0 और माइनस 2b तो क्या आएगा 5a माइनस 2b। इसी प्रकार सिमिलरली लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव को देखते हैं, तो फंक्शन क्या है 3ax प्लस b, 3a 1 प्लस h प्लस b, तो क्या होगा 3a प्लस b, एंड f1 क्या है 11, क्या है 11। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इफ इट इज कंटिन्यूअस है तो तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, देन 5a माइनस 2b 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, क्या होगा इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है 5a माइनस 2b बराबर है 11 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 3a प्लस b बराबर है 11। अब हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं दोनों को, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, 6a प्लस 2b सेकंड इक्वेशन को 2 से गुणा किया, ऐड किया 11a 33, a बराबर है 3, पुट इन फर्स्ट, किसमें पुट किया फर्स्ट में, 5 15 माइनस 2b बराबर है 11, माइनस 2b बराबर माइनस 4, b बराबर है 2, तो रिजल्ट क्या आ गया 2। देखो कंटिन्यूटी रूल से पहले मैंने एक लेस देन पर चेक किया तो 5a माइनस 2b, ग्रेटर देन पे किया 3a प्लस b, और फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया 11, तीनों इक्वल होते हैं, दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर a और b की वैल्यू क्या आ गई 3 और 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2000
18 का जो हरियाणा बोर्ड का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया भी है। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो वैसे तो एवरी पोलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। अब ये हमें प्रूव करना है तो हम एक लिमिट मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू साइन एक्स कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। पहले हम करते हैं लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव साइन x। तो a नेगेटिव में क्या करते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 होने पर x की जगह हम पुट करते हैं a माइनस एच। अब यहां से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अब मैं यहां पर h की वैल्यू पुट करता हूं। साइन a कोस 0 माइनस कोस a साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0 कोस 0 1। साइन 0 0 कोस 0 1। तो क्या आ गया रिजल्ट? साइन a। सिमिलरली जब हम x टेंड टू a पॉजिटिव करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? साइन a। साइन x साइन a प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 क्या आएगा? साइन a प्लस h। यहां पे साइन a जमा b का लगेगा, क्या आएगा? साइन a। एंड एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन एक्स साइन ए। अब देखो तीनों क्या है? इक्वल। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और एफ ए। तो फंक्शन क्या हो गया भाई? कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हम cos x को भी कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं, tan x को भी कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं, cot x को भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या दिया गया भाई? साइन एक्स स्क्वायर। देखो हम मानते हैं लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी नो दैट every trigonometric function is continuous. So gx is continuous. इसी प्रकार every polynomial is continuous. Every polynomial is continuous. यहां पे हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस और पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ GOHX निकाल के देखते हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ा है हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।
hx क्या है, एक्स स्क्वायर। जब हम g फंक्शन में पुट करते हैं तो क्या आता है, साइन एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया हमारा वापिस से fx। हेंस GOHX is defined and so composition of GX and HX is fx. So fx is also continuous, is also continuous। देखो gx और hx का कंपोजिशन क्या आ गया, एक वापिस से फंक्शन fx आ गया। तो gx और hx अगर कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे बुक में, एनसीईआरटी में, एलिमेंट में, आरडी शर्मा में। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, और लगातार वीडियो देखते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे, घर पर बैठकर सभी वीडियोस को लगातार देखते रहोगे, कोई डाउट है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सभी को मेरा नंबर पता है। व्हाट्सएप पर कोई क्वेश्चन की फोटो खींचकर फोटो भी डाल सकते हैं क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मैं सोल्व करके भेज दूंगा। और वीडियो देखते वक्त कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। लॉकडाउन में ये नहीं है कि हम घर पर बैठे रहे, लॉकडाउन का पता नहीं है कि 2020 तक पूरा भी चलता रहे। तो आप अपनी पढ़ाई को खराब मत होने दें, घर पर अच्छे से बैठकर सेल्फ स्टडी करते रहें। थैंक यू।